और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़। मैं हूं ईश्वर छेत्री। झारखंड उदय न्यूज का सबसे फेमस कार्यक्रम है ये शख्सियत, जिसमें हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिस शख्स में कुछ एक अलग बात होती है। हमारे सैकड़ों एपिसोड आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं इस एपिसोड में जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो शख्स पैसे से डॉक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी उनके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है, लेकिन उसे दर्शकों तक पहुंचाने का काम झारखंड उदय करती है शुरू से ही। और ऐसे ही एक शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनका नाम है डॉक्टर आशीष कुमार दास। आइए मिलते हैं। सर, झारखंड उदय न्यूज में आपका स्वागत है और घाटशिला में बहुत ज्यादा स्वागत है। आप पैसे से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं और घाटशिला में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। हम पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए सर। आपका नाम क्या है और कहां से आप आते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार दास। मैं कलकत्ता का रहने वाला, कलकत्ता का सियालदह में मैं रहता हूँ। यहाँ हम महीना में कभी 7 दिन रहते हैं, कभी 15 दिन भी रहते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा रहते हैं। कि यहाँ का आदमियों को ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में, ऑपरेशन के बारे में बहुत डिफिकल्टी है। इसीलिए इस कारण में मेरा दोस्त ने यहाँ पे सुबर्णनगर नर्सिंग ने बनाया जी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं यहाँ आए तो वो लोग बहुत कुछ ऑपरेशन कर सके। यहाँ का पब्लिक को, यहाँ का साधारण आदमियों को बहुत उपकार भी होगा। इसी का कारण मैंने उनका बात से मैंने इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने आना शुरू किया। सर, आप एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं ये इस किसी हॉस्पिटल में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का कितना इम्पोर्टेंस मानते हैं आप? एनेस्थीसिया बिना कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन पहले कुछ नहीं होता था। मैं आने के बाद ऐसे गॉल ब्लैडर, हिस्टेरेक्टोमी, ऐसा बड़ा बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और ऐसे भी और बहुत कुछ ऑपरेशन जो पहले नहीं होता था ये भी शुरू हो गया। ये हम लोग आशा रखते हैं यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। यहाँ ऐसा बंदोबस्त हम लोग कर लिया। यहाँ पे एनेस्थीसिया के लिए 2 जनरल एनेस्थीसिया के लिए 2 मशीन है, लेकिन मैंने एक भी मशीन अपनी बना लेंगे। मैं जब कॉलेज का MBBS पास करने के बाद जब हाउस स्टाफ की ट्रेनिंग ले रहे थे, उस टाइम मैंने अपना आइडिया से एक एनेस्थीसिया मशीन भी बनाया। उसमें सस्ते में बहुत आदमियों का एनेस्थीसिया मैंने दिया गया। ये भी मशीन हम यहाँ बनाने का सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया, ये भी बनाएंगे। सर, एक बात हम जानना चाहेंगे कि MBBS करने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं, कोई आपने एनेस्थेसिया को ही क्यों चुना, क्या कारण क्या था? एनेस्थीसिया मैंने ऐसे ये कम अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब वो पेशेंट लोग का बीमारी का कारण में जहाँ ऑपरेशन की जरूरत होगा, एनेस्थीसिया बिना कोई ऑपरेशन का संभव नहीं है। मैंने हार्ट ऑपरेशन में भी एनेस्थीसिया दिया, ब्रेन ऑपरेशन में भी एनेस्थीसिया दिया। कलकत्ता का बड़ा बड़ा जगह में काम भी किया, मतलब वो बड़ा बड़ा नर्सिंग होम, वुडलैंड्स, बेलव्यू, ऐसे अपोलो हॉस्पिटल, AMRI हॉस्पिटल, सभी में काम किया। लेकिन अभी उम्र बहुत ज्यादा हो चुका, इसी के कारण में मैं उतना रिस्क अभी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का कितना बड़ा योगदान होता है। बिना एनेस्थेसिया दिए कोई भी ऑपरेशन को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे साथ एक फेमस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है डॉक्टर आशीष कुमार दास, जो कि कलकत्ता से यहाँ घाटशिला हमेशा रहते हैं। इनके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त
नहीं हार के। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम शख्सियत में। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष कुमार दास। डॉक्टर साहब, ये तो रही कि आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपने अपना पेशा चुना एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के रूप में। इसके अलावा आप क्या किस चीज का शौक रखते हैं? ऐसे बचपन में मतलब वो जो जिस टाइम हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम मैंने गाना सीखा, वोकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखा। और उसका बाद जो जब डॉक्टरी में भर्ती हुआ उस टाइम एक अच्छा गुरु मिला मेरा तबला का, राधाकांत नंदी, जिन्होंने मन्ना जी और संध्या मुखोपाध्याय, हेमंत मुखोपाध्याय, मानवेंद्र मुखोपाध्याय, लता मंगेशकर, उनका साथ तबला में संगत किया। उनका गुरु से मैंने गुरु मिला, तो उनसे मैंने कुछ दिन तालीम लेने का मौका मिला उनका साथ। अच्छा, क्लासिकल में ना तबला में जी। अच्छा, और क्लासिकल म्यूजिक जो क्लासिकल वोकल म्यूजिक मैं स्कूल का टाइम सीखा, स्कूल उसका बाद बंद हो गया क्योंकि वो पढ़ने का टाइम, इतना टाइम नहीं मिलता डॉक्टरी पढ़ने का टाइम। मैंने वो एमबीबीएस करते हुआ तो वो सारा सा आपका छूट गया। हाँ, छूट गया, लेकिन वो अभी भी दिल में है आपके। हाँ, दिल में है। तो देख रहे हैं आपका सारा तबला वगैरह रखा हुआ है, तो आई लाइक इट, मेरा बहुत पसंद है। जब कभी अकेले होते हैं तो बैठ जाते हैं। अगर ऐसा तो बैठा है, अभी प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता क्योंकि गला ठीक से मेरा बात नहीं सुनता, नहीं रहता और एक समय भी पार हो चुका है बहुत सारा। तो हम आपसे सुनेंगे थोड़ा सा आपका जो तबला है, हम वो लोग देखेंगे बाद में। इसके अलावा भी हमने जाना है कि आपको लिखने का भी शौक है, पोएम वगैरह आप लिखते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने बचपन से शुरू करके आज तक जहाँ बहुत जगह घूमे हैं। स्कूल में पढ़ने का टाइम, स्कूल लाइफ का टाइम मैंने 3-4 जगह घूमे हैं जहाँ प्रकृति को बहुत सुंदर रूप मैंने देखा है। और ऐसे डॉक्टरी पास करने के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में मैंने घुसा मेरा लड़का को साल में 4 दफे छुट्टी रहता था। आदमियों का साथ मिलते थे, जैसे हम लोग का किसी जगह में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये नेचर लविंग क्वालिटी से मैंने लिखने का इंस्पिरेशन मिला। मेरा क्या लिखे हैं आज तक आपने? क्या ज्यादा से ज्यादा पोएम्स लिखा, कविता लिखा, 2 पोएट्री बुक मतलब पब्लिश हुआ और कलकत्ता इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 में ये लोग प्रकाशित हुए थे। किस लैंग्वेज में आपने? बांग्ला लैंग्वेज में। इंग्लिश में थोड़ा कुछ कविता लिखे, इंग्लिश में कुछ पोएम लिखे, लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि बंगाली मेरा मदर टंग, इसमें फ्लुएंसी ज्यादा आते हैं, आराम होता है लिखने में। तो क्या ये बुक यहाँ के लोगों को कैसे मिल सकता है? यहाँ ये फ्लिपकार्ट में मिल सकता है। अच्छा। और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसे फोन करने में वो लोग बाई पोस्ट भेज दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहिए, चलिए फ्लिपकार्ट ऑनलाइन में मिल सकता है आपका बुक, ये पोएम लिखने का ये जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन आपको कैसे मिला? स्कूल लाइफ से मैंने लिखने का शौक था। मैंने जो स्कूल में पढ़े थे, जो क्लास 10-11 में, हम लोग का टाइम वो 11 क्लास में हाई सेकेंडरी होता था, उस टाइम हमारा स्कूल का 2 फेमस साहित्यिक थे, एक फाल्गुनी मुखोपाध्याय और बहुत ने अवार्ड जीता उन्होंने, और एक शैलजानंद मुखोपाध्याय। ये दोनों हम लोग का स्कूल का स्टूडेंट थे। तो हम जब देखा कि ये दोनों हमारा स्कूल के 3 लोग लिखते थे, तो हम लोग भी कोशिश करें लिखने का। इसीलिए उसी टाइम से हमारा अनुप्रेरणा मिला। और उसका बाद 2019 से 2019 का दिसंबर महीना से मैं लिखा शुरू किया। दिन में 1, 2, 3, 4 ऐसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ते चलते थे। इसके बाद यहाँ आने का बाद घाटशिला मैंने पहले आया 92 में। यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया, और उसी टाइम से घाटशिला का मैंने दिल से बहुत प्यार करना शुरू किया। और यहाँ एक बड़ा साहित्यिक भी थे, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अच्छा, तो घाटशिला आने के बाद मेरा लिखने का इंस्पिरेशन ज्यादा बढ़ गया था। और यहाँ
आने का बाद मैंने दो पोएट्री बुक कंप्लीट किया। एक घाटशिला आने के बाद किया? घाटशिला का आने का बाद किया। एक पोएट्री बुक वो ज्यादा टाइम लगा, लेकिन और एक पोएट्री बुक जिसमें एक स्टोरी है जी, एक स्टोरी है, वो यहाँ 7 दिन में कंप्लीट किया। तो बुक का नाम सर आप बता सकते हैं? बुक का नाम, हाँ, बुक का नाम, पहला बुक, फर्स्ट बुक था निसर्गे छंद, दैट मीन्स रिदम ऑफ नेचर, रिदम ऑफ नेचर प्लेटर। और सेकेंड बुक गंधर्व जुग्म अभिशाप, जो सर्ग का गंधर्व होता है, जी, जी। गंधर्व जो म्यूजिशियन होता है, जी। वो एक म्यूजिशियन को 2 टाइम कार्ड्स मिला, अभिशाप मिला, उसी का बारे में एक इमेजिनरी स्टोरी ये पूरा पोएट्री बुक में लिखा है। तो आज भी लिखने का सिलसिला चालू है कि बंद? हाँ, लिखने से अभी स्टोरी बुक लिखते हैं। अभी पब्लिशर, हमारा पब्लिशर रंगीला जी प्रकाशनी, वो पब्लिशर मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है। उनका जो बहुत मैगजीन, बहुत किताब निकले, उसी सभी में मेरा लिखा है। ये पब्लिशर 2 साल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 2 साल में ये लोग 150 से ज्यादा किताब पब्लिश कर दिया। 150 से ज्यादा? 150 से ज्यादा पब्लिश कर दिया। तो क्या लगता है कि एक डॉक्टर के आगे एक पोएट दब गया है, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, मतलब अभी डॉक्टर में उतना टेंशन मैं नहीं लेते थे। यहाँ आते, आराम से काम करते, यहाँ का आदमियों मुझे बहुत प्यार करते, मैं दिल से यहाँ काम करते। मेरा यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता, और जो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ मिलता है उसी टाइम मैं लिखता बहुत। तो देख सकते हैं कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं डॉक्टर आशीष कुमार दास। बिल्कुल मुस्कुराते हुए उन्होंने हर सवालों का जवाब। अभी बहुत सारे सवाल इनसे करने के लिए, बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वो रिलैक्स होते हैं, जब समय मिलता है, तब वो लिखने का काम करते हैं, और लिखना उनका शौक है। यहाँ के जो नेचर के जो घाटशिला की जो सीनरी, इन्हें देखकर उन्हें लिखने का मन करता है। और बहुत सारी अभी उन्होंने स्टोरी लिखना शुरू किया है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। साथ ही उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम शख्सियत में। और आज के हमारे मेहमान है डॉक्टर आशीष कुमार दास, कोलकाता से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि है तो पेशे से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, लेकिन इसके अलावा उन्हें म्यूजिक का शौक है, तबला प्ले करते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कही, उन्हें लिखने का भी बहुत शौक है। उनके 2 बुक पब्लिश भी हो चुकी है, और अभी एक स्टोरी पर काम कर रहे, स्टोरी लिख रहे हैं। और घाटशिला में उन्हें बहुत ही आनंद आता है। यहाँ का जो नेचर है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। आइए बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर साहब से हम और कुछ जानना। सर, क्या हर परिवार में कुछ लोग होते हैं, आपके फैमिली में मेंबर्स हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, अपने माता पिता का पहले बताइए कितना सपोर्ट मिला जो मुकाम पर आप पहुंचे हैं, उसके बाद आपके जो बच्चे हैं, बेबी है, उनके बारे में आप बताइए। मेरा पिता एक स्कूल का हेडमास्टर थे जी। उन्होंने इंग्लिश एमए थे जी। और उनका ऐसे इंग्लिश का साथ साथ भी गणित में बहुत मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट थे जी। और संस्कृत लैंग्वेज में, ये तीनों में बहुत एक्सपर्ट थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। और
मेरा माता बचपन में जी। भागलपुर के रहने वाले थे। भागलपुर में सुभाष चंद्र बोस से उन्होंने मिले। जी जी। सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस का जो दादा का बेटी लोग जी। माँ का साथ पढ़ती थी। जब सुभाष बोस ने भागलपुर आते उस टाइम मेरा माँ का दोस्त लोग माँ को बुलाते थे, चाचा आ गया, चलो मिलने चलो। तो ऐसे बहुत दफे मैंने सुभाष बोस से मिले हैं। और बचपन में मैंने मेरा माता महात्मा गांधी जी का वक्तृता भी सुनी। अच्छा। मेरा माँ का साथ फेमस राइटर बनफुल का पर्सनल रिलेशन भी था। जी जी। क्या बनफुल मेरा नाना का दोस्त थे। जी जी। और फाल्गुनी मुखोपाध्याय के साथ मेरा माता का भी मुलाकात हुई थी। मेरा माता बहुत इंस्पिरेशन मुझे दिया। बहुत इंस्पायर किया आपको। उनका ऐसे उस टाइम जनाना लोग को पढ़ना लिखना बहुत कम था। बहुत मुश्किल। मेरा माता 1927 में जन्म हुए थे। तो उस टाइम मेरा माता इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे। आजादी के पहले बहुत दिक्कत था उस समय महिलाओं के लिए। अभी है सर आपके फैमिली में कौन? मेरा नाना इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। इसीलिए उन लोग का फैमिली में कल्चर बहुत दिया था। आपको पूरा सपोर्ट मिला है, जो आप पहुंचे हैं पूरा सपोर्ट सबका मिला। हाँ, सबका। अभी कौन कौन है आपके फैमिली में? आपके कितने बच्चे हैं वो सब? मेरा मिसेस भी डॉक्टर हैं। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्विस किया। 62 ईयर नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुके। अभी रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लिखने का टाइम बहुत इंस्पिरेशन देते हैं। सभी काम में उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन मुझे अभी भी दे रही है। और मेरा 2 बेटा डॉक्टर और बड़ा लड़का डॉक्टरी एंट्रेंस में ऑल इंडिया कंपटीशन में जीपमार में 7th रैंक किए थे। वो जीपमार पंडिचेरी में पढ़े थे MBBS। वहां से MD किए थे। MD करने के बाद लखनऊ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो सीनियर रेसिडेंसी कर रहे हैं। अभी तक खत्म होने वाला 3 इयर्स। और छोटा लड़का जीपमार पंडिचेरी से MBBS करने के बाद रेडियो डायग्नोसिस में पोस्ट ग्रेजुएट DNB किए। उसका बाद वो भी अभी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में सीनियर रेसिडेंस पोस्ट में ज्वाइन किए हैं। अच्छा, छोटा लड़का के बारे में जो बताना है, जो उन्हें बहुत अच्छा बांसुरी बजाता। उसका कोई टीचर नहीं था और बचपन में उसका 2 बांसुरी 10 रुपया में खरीद किया गया। उसे वो अपना शुरू किया। शुरू करने के बाद रेडियो सुनता था, डिफरेंट प्रोग्राम सुनता था। इसीलिए वो आस्ते आस्ते सीख लिया। इतना अच्छा सीखा कि वो एक दफे ऑल इंडिया कंपटीशन में फर्स्ट हो चुके म्यूजिक में। और उसका लाइव प्रोग्राम पंडिचेरी पढ़ने का, जब डफे पढ़ते थे उस टाइम पंडिचेरी टेलीविजन में लाइव प्रोग्राम दिखाया। और जैसे टिप्स इंडिया कंपनी म्यूजिक कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड म्यूजिक कंपनी। और टिप्स इंडिया कंपनी में उसका म्यूजिशियन का नौकरी भी मिला स्कूल पास करने का बाद। लेकिन इसके बाद वो MBBS करना के लिए चले गए ना MBBS के बाद? MBBS का पहले ये सब हुआ। और MBBS करने का टाइम वो जब म्यूजिक कंपटीशन हुआ वो पुणे में किया। और अभी उसका शौक है कि डॉक्टरी 5 साल करेगा, उसका बाद म्यूजिक में चला जाएगा। मैंने डॉक्टरी के साथ साथ म्यूजिक को भी वो अपना साथ लेकर चलता है। देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह फैमिली में सारे लोग डॉक्टर है, उसके बावजूद भी इनका जो झुकाव है म्यूजिक की तरफ बहुत ही ज्यादा। जैसे बच्चों ने कहा कि ऑल इंडिया में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था। फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट प्लेयर है, उनके फ्लूट भी हम आपको सुनाएंगे इसके बाद। लेकिन हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उनको इतना सपोर्ट आप कैसे कर पाए कि म्यूजिक भी सीखे और MBBS की तैयारी भी करे? ये तो बहुत सारा समय लगता है सर। मेरा छोटा लड़का को जी ऐसे जिसका फॉर्म डिटर्मिनेशन रहता वो कर सकता। हाँ। मैंने वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये सुनिए, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद से होता है। मेरा पेरेंट्स और ऐसे ऊपर वाला भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ होते हैं। तो आपने और एक बात आपको बोलना चाहते हैं हम लोग को कि बच्चा लोग का जब
बचपन से बड़ा होता है जी। उसी टाइम मेंटल चेंज बहुत होता है। उस टाइम पेरेंट्स को फ्रेंड का माफिक उन लोग का साथ मिलना चाहिए। जी, सभी जो जो प्रॉब्लम उन लोग का आता है ये सब ठीक से देखना चाहिए। सभी टाइम उन लोग का साथ देना चाहिए। उसका सब तरह का एडुकेशन भी देना चाहिए, इंक्लूडिंग सेक्स एडुकेशन, जैसे उन लोग का कुछ प्रॉब्लम भविष्य में नहीं हुए। जी जी। सर एक बात जानना चाहेंगे, करियर बनाने के लिए कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई एमबीए करता है, तो जैसे म्यूजिक आपने रखा अपने पास, आपके बेटे के पास भी, कितना जरूरी है ये म्यूजिक साथ में रहना? हॉबी तो है ही, लेकिन मैंने सुना अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, वहां देखा जो लड़कों म्यूजिक बजाता, म्यूजिक गाना गाता के म्यूजिक में इन्वॉल्व हो जाता, वो लोग का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता। मैंने मेरा छोटा लड़का का देखा, वो जब 5-6 में पढ़ता था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ एवं ऑल इंडिया में वो जीपमार्क का मापिक इंस्टीट्यूट में उसका चांस मिल गया। सो म्यूजिक इंक्रीजेस इंटेलिजेंस। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर कुछ हम उसको दे देंगे तो उसका पढ़ाई खराब होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, ये तो अलग से टाइम निकाल लेता, इसमें इंटरेस्ट आ जाता, तो मैंने बोला ना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई कि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं साथ में अगर म्यूजिक या कुछ और भी हॉबी में है तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अमेरिका में प्रूव हो चुका है, और बच्चों की जो प्रतिभा होती है वो पढ़ाई के साथ साथ चलनी चाहिए, तब जाकर बच्चों का विकास बहुत ज्यादा होता है। घाटशिला के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? घाटशिला का लोग को मैसेज, ऐसे ये लोग का जीवन जाता है जैसे सिंपल है, ऐसे सिंपल रहना चाहिए ऐसे, और जहां जब प्रॉब्लम हुए हमारा कुछ ये लोग का जरूरत होगा तो हमसे मिलना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग का पास आना। किसी का पैसा भी नहीं है, उसका ऊपर हम लोग का रिक्वेस्ट है कि वो आ जाना, हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। और तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर आशीष कुमार दास ने अपनी सारी बातों को हमारे सामने रखा, और डॉक्टर्स जिन्हें कि धरती का भगवान कहते हैं कि भगवान के बाद उन्हीं का नंबर आता है कि जब डॉक्टर आशा छोड़ देते हैं तब लोग भगवान के पास जाते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर दास के बारे में मैंने कहा कि उन्हें घाटशिला बहुत ज्यादा पसंद है। 1992 से घाटशिला में काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है उन्हें लुभाता है, और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने किताब भी लिखना शुरू किया, और अभी कुछ और प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं। और जहां तक सोनरेखा नर्सिंग होम की बात की कि धीरे धीरे हॉस्पिटल डेवलप कर रहा है, और आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं धीरे धीरे करके यहाँ सेटअप की जा रही है। डॉक्टर आशीष कुमार दास एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, और एनेस्थेसिया कितना इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं। हालांकि एक डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने अपनी शौक को अभी तक रखा है। और एक बहुत बड़ी बात कही आप सबों से मैं शेयर करना चाहूंगा फिर से, कि आपका करियर कोई भी है, जॉब कोई भी हो, लेकिन आप अपने हॉबी को जिंदा रखिए, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डांस हो। अगर आपके साथ ये हॉबी आपके साथ रहेगी तो आप जीवन में हमेशा हेल्दी रहेंगे, और आप जब भी रिलैक्स होंगे तो अपने हॉबी के साथ जाइए, तो आपको जो दिन भर का थकान है, जो टेंशन है, सारा दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जैसा कि हमसे शेयर किया, और बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को भी अपने हॉबी को जिंदा रखना है। उनकी परिवार की बात है कि उनके दोनों बेटे डॉक्टर, उनकी वाइफ डॉक्टर है, और पूरा फैमिली मेडिकल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक सरल स्वभाव के इंसान नजर आए, बहुत ही मुस्कुराकर हर बातों का हमारे जवाब दिया। डॉक्टर साहब, इतने सरल स्वभाव आप कैसे रखें, जरा इसके बारे में बताइए। आपका चेहरा एक हंसमुख व्यक्ति का चेहरा, जबकि डॉक्टर लोग ज्यादा सीरियस होते हैं। नहीं, मैंने तो ऐसे साधारण आदमी है ना, मैं तो गांव से बड़े हुए हैं। हम लोग का गांव में खेती था, अभी भी है। हम लोग का गांव है वो जो शांति निकेतन है, शांति निकेतन के नजदीकी, शांति निकेतन से 30 किलोमीटर, वहाँ उसी गांव में हम लोग ऐसे 22nd जनरेशन एक ही जगह में रहता है। 22nd जनरेशन मैंने मतलब वो अकबर का टाइम से, तो उस टाइम का जब पुराना जो बिल्डिंग है, अभी भी रेमिनेंस कुछ कुछ है वहाँ पे, छोटा छोटा ईंटा वाला। और एक बिल्डिंग अभी भी है, जो बिल्डिंग हम लोग जो सुना, मेरा
पिताजी का नाना का जब जन्म हुआ उसी टाइम बर्गी का अटैक हुआ था। बर्गी अटैक होने का टाइम वो मोटा दीवार जी जी से बनाया वो बिल्डिंग अभी भी है, अभी भी है। उसमें अभी भी रहते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इतने बड़े एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होने के बावजूद पूरा परिवार मेडिकल होने के बाद बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान है, और इससे बातें करने के बाद दिल को एक बहुत ही अच्छा सुकून सा मिला। डॉक्टर साहब, आपने जो समय दिया झारखंड उदय न्यूज को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आपसे एक बार जरूर भविष्य में आपसे बैठेंगे, आपकी जब धर्मपत्नी भी होगी फिर हम एक बार आपसे फिर बात करेंगे। आप झारखंड उदय को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जब ये मेरा पूरा फैमिली आएंगे तो अब आप लोग को फिल्म बुलाएंगे। आप लोग का बहुत पसंद हुआ, आप लोग हमारा साथ सभी टाइम हेल्प करेंगे, सभी टाइम रहेंगे, और आप लोग का हाथ पकड़ के हम सुवर्ण रेखा को आगे बढ़। सर, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने काम किया? वो बंगाली फिल्म था दिन रात्रि गल्प, ए स्टोरी ऑफ डे एंड नाइट, एंड फिल्म मेकर डायरेक्टर एक सर्जन डॉक्टर प्रसन्नजीत चौधरी, और उनका अपना स्टोरी, उनका लिखा हुआ अपना स्टोरी, और उन्होंने डायरेक्शन दिया। किस चीज पे बेस्ड था सर स्टोरी? स्टोरी एक नान का स्टोरी है, नान का लाइफ स्टोरी। नान जैसे नान का प्रीवियस लाइफ एंड पोस्ट लाइफ, ऐसे नान का लाइफ स्टोरी। और किस साल रिलीज हुई थी ये फिल्म? वो 2019 को फिल्म कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने का साथ साथ कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में इसको दिखाया गया था, इसका अवार्ड भी मिला। और मेरा एक छोटा रोल था। आज हमारा साथ है झारखंड उदय न्यूज का 2 रिपोर्टर, तो इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। इन लोग ने मेरा बारे में जानने के लिए बहुत टाइम दिया, ये लोग का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सर झारखंड को समय देने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने डॉक्टर आशीष कुमार दास, जो कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और घाटशिला की लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोलकाता से आकर कई सारे ऑपरेशन में इनका पूरा योगदान रहा है, और जैसे कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, भगवान के रूप में ये है हमारे साथ। और उन्होंने कहा कि घाटशिला के धरती से इन्हें प्यार है, यहाँ की भूमि से प्यार है। हम भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब का आशीर्वाद घाटशिला के लोगों को मिलता रहे और उनके सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा लेना चाहता हूँ। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।